अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब सगीर। अनडिस्क्लोज के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे कल जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक 17 साला नौजवान जो मुबैना तौर पर पुलिस की गोली लगने से जहाँ बहक हुआ, और इस वाक़े को हम डिस्कस करेंगे। ये वाक़या है थाना सोराब गोट, जो कि पुलिस के ज़िला शर्की के अंदर आता है। वहाँ पर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ जब एक नौजवान की गोली लगी लाश जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई। और इब्तदा में कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये वाक़या क्या हुआ है, और पुरस्कार सा वाक़या था, क्योंकि ये वाक़या बिल्कुल सहरी के वक्त हुआ, जब लोग सहरी कर रहे थे। बाद में जो है जब इसकी वारदात के बारे में जब पता चला, इस वाक़े के बारे में पता चला, उसकी परतें खुलती गईं, तो ये मालूम हुआ कि ये 17 साला नौजवान जो उम्मीदुल्लाह इसका नाम था, और ये इसकी वालदा जो है वो अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, बीमार थी। ये उनकी तीमारदारी के लिए वहाँ मौजूद था। सहरी के वक्त जो है अपनी वालदा के लिए दूध लेने के लिए एक दूध की दुकान के बाहर खड़ा था कि अचानक ही एक गोली उसको आके लगी और वो नीचे गिर गया, और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। पुलिस की जानिब से शुरू में ये बताया गया कि ये जो वाक़या है, ये जिस जगह पे वाक़या हुआ उसके करीब ही पुलिस मुल्ज़मान का ताक़ुब कर रही थी। मुल्ज़मान लूट मार करके फ़रार हुए थे। थाना सोराब गोट की जो सेकंड मोबाइल थी वो मुल्ज़मान का ताक़ुब कर रही थी। पुलिस का ये दावा है उस दौरान जो है मुल्ज़मान और पुलिस के दरमियान क्रॉस फायरिंग हुई, और इस ये दो तरफ़ा फायरिंग के तबादले में एक गोली जो है मुल्ज़मान की गोली आके जो है वो उम्मीदुल्लाह को लगी, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हुआ। लेकिन जो उम्मीदुल्लाह के वर्सा हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। जब उसकी लाश अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंची, तो जो इसके वर्सा हैं, इसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने वहाँ एहतजाज किया, और उन्होंने कहा कि जब तक कि हम FIR भी नहीं कराएंगे इस वाक़े की, और उस वक्त तक हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे नौजवान की, जब तक कि जो वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकार हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता। बाद जब मीडिया पर ये ख़बरें चलीं और इस मामले में मीडिया ने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद फिर जो है सोराब गोट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के एक रिश्तेदार की मुद्दियत में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने 4 पुलिस एहलकारों को इसमें नामज़द किया, और बताया कि जो थाना सोराब गोट की पुलिस मोबाइल थी SPB 734, ये नंबर भी उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने उन चारों एहलकारों के नाम भी बताएं, और जो एक मुमताज़ अली नाम का हेड कांस्टेबल है उसका नाम बताया कि वो इसमें इन्वॉल्व है, और उसके खिलाफ FIR में उसका नाम भी है। तो पुलिस ने जो है अब इस मुमताज़ अली जो हेड कांस्टेबल है उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस का गो के अभी तक यह कहना है कि ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि मकतूल जो लड़का है उसको किसकी गोली लगी, लेकिन जो फॉरेंसिक ज़राए हैं या MLO है जो अस्पताल में, उन्होंने हमें बताया है कि मकतूल को बड़े हथियार की गोली लगी है, और बड़ा हथियार अमूमन मुल्ज़िमान इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मुमकिन तौर पर ये गोली जो है वो पुलिस एहलकारों की लगी है। इसमें इस वाक़े से एक दफ़ा फिर कई सवालात उठे हैं जो पुलिस की ट्रेनिंग पर, पुलिस की तरबियत पर। IG सिंध समेत बहुत सारे अफसरान जो हैं ये दावा करते रहे कि पुलिस ट्रेनिंग पर में बहुत बेहतरी आई है। हमने ट्रेनिंग जो मॉड्यूल्स हैं उनको चेंज किया है, करिकुलम को हमने चेंज किया है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ हमने माहौल अच्छा कर दिया है। अब हम पढ़े लिखे जो नौजवान लड़के वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो है वो इस तरह के वाक़यात हम देखते रहते हैं कि आए रोज़ पुलिस की गोली का या पुलिस की जो ज़्यादती का निशाना कोई ना कोई बन जाता है, और ये नौजवान भी इसी तरह पुलिस की ज़्यादती का निशाना बना है। गो के ये कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं था, जानबूझकर ये गोली नहीं लगी है। वाक़े की जो CCTV फुटेज सामने आई है उसमें हम देख सकते हैं कि जो नौजवान है वो दूध की दुकान के बाहर खड़ा है, और अचानक उसको गोली लगती है, जो कि पीछे से लगी है, पीठ से लगी है, कमर से, और वो सीने से आर पार हुई है, और वो वहाँ गिर जाता है। और जो उसके साथ जो 2-3 लड़के खड़े हैं वो भागते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद फिर जब लोगों को अंदाज़ा होता है तो वो आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। तो लगता यही है बज़ाहिर कि ये ज़ाहिर है कोई जानबूझ के नहीं मारी गई है, लेकिन एक गफलत और एक लापरवाही की वजह से एक कीमती नौजवान, एक बच्चे की जान चली गई है, और उसकी वालदा जो पहले ही अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनके दुख का कोई मुदावा नहीं कर सकता। अभी भी जो कोई भी हुकूमती अहदेदार या कोई वज़ीर उसके वर्सा से मिलने नहीं गया था, हाल जो हमारी इत्तला है अभी तक। तो इन वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस अफसरान को काम करना पड़ेगा। पुलिस की तरबियत मुकाबलों में हमने अक्सर देखा है कि राहगीर गोली लगने से जाँ बहक हुए,
زخمیوں کی تعداد تو سینکڑوں میں. تو یہ جو شہری کب تک جو ہے وہ اس طرح جو ہے پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ اس کے لیے پولیس کی جو ٹریننگ ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو لگاتار کورسز کروانے چاہیے اور ایسے پولیس اہلکاروں کو تھانے میں رکھنا چاہیے جن کی ٹریننگ مکمل ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ انڈسکلوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس باکس میں دیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.